रेत के समंदर की तरह फैला था वो इलाका, जहां दूर दूर तक सिर्फ तपती रेत, तेज हवाओं की सरसराहट और खामोश आसमान था। इसी सुनहरी खामोशी के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, अल मुहिब्बा। गांव में रहता था एक सीधा सादा ऊंट वाला यूसुफ। उसके पास बस एक ऊंट था, एक पुरानी लकड़ी की छड़ी और एक ईमानदार दिल। वो अमीर नहीं था, लेकिन जो भी उससे मिला उसके चेहरे की मुस्कान और जुबान की सच्चाई से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। यूसुफ यात्रियों को सफर कराता, ऊंट पर सामान लादता और कभी कभी प्यासे लोगों को रुककर पानी पिलाता। वो उस रेगिस्तान का सच्चा रखवाला था, न सिर्फ अपने ऊंट का बल्कि उस जमीन की भी जिस पर वो चलता था। एक दिन जैसे ही सूरज ढलने को था, गांव के बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर यूसुफ के पास आया। उसके सफेद बाल, कांपते कदम और आंखों में कुछ ऐसा गहरापन था जो आम लोगों में नहीं होता। उसने यूसुफ से कहा कि उसे राजधानी जाना है, अल नूर, जहां सुल्तान का महल है। यूसुफ ने बिना देर किए हामी भर दी। वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ता लंबा था, रेत का तूफान कभी भी आ सकता था और पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर भी यूसुफ तैयार हो गया, जैसे किसी जिम्मेदारी ने उसके कंधे छू लिए हों। यात्रा शुरू हुई। रेत के टीलों को पार करते हुए ऊंट धीरे धीरे चलता रहा। यूसुफ हर कुछ मील पर रुकता, बूढ़े मुसाफिर को पानी देता, ऊंट को आराम कराता और फिर आगे बढ़ता। हर रात वे खजूर के पेड़ों के नीचे रुकते और आग के पास बैठकर वो बूढ़ा कुछ कहानियां सुनाया करता। यूसुफ चुपचाप सुनता, लेकिन कुछ था जो उसे खटक रहा था। बूढ़ा आदमी साधारण नहीं था। उसकी आंखों में गहरी सूझ थी और उसके सवाल हमेशा कुछ परखने जैसे लगते। और फिर एक रात जब आसमान तारों से भर गया था और रेगिस्तान की हवा में ठंडक घुल रही थी, बूढ़े ने यूसुफ को बताया कि वो कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि सुल्तान है, जो वेश बदलकर अपनी रियासत की असलियत जानने निकला था। यूसुफ हैरान नहीं हुआ। उसने सिर झुकाया और उसी शांत स्वर में कहा कि ये उसका सौभाग्य है, लेकिन उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था। जो भी आता उसके लिए वही सम्मान और वही व्यवहार यूसुफ करता। सुल्तान मुस्कुराया, फिर बोला, राजधानी पहुंचते ही तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम उसे पार कर गए तो ऊंटों का मालिक बनोगे, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हारा एक लौता ऊंट भी चला जाएगा। ये एक इम्तिहान था यूसुफ के धैर्य और बुद्धि का। लेकिन यूसुफ ने आंखें झुकाए हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर परीक्षा इंसाफ की होगी तो मुझे डर नहीं, लेकिन अगर चालाकी की होगी तो मैं भी चालाक हूं। सुल्तान चुप हो गया। अगले 3 दिन सफर और गहराता गया। रातें सर्द होती गईं और दिन तपती आग की तरह। लेकिन यूसुफ हर मोड़ पर समझदारी दिखाता, रास्ता बदलते तूफानों से बचाता, ऊंट की चाल को महसूस करता और बूढ़े की थकान को बिना कहे समझता। आखिरकार 7 दिन बाद दोनों पहुंचे राजधानी, अल नूर। सुल्तान ने बिना कुछ कहे अपने असली रूप में वापस लौटते हुए यूसुफ को महल में बुलवाया। अब शुरू होनी थी वो परीक्षा जो तय करेगी कि एक साधारण ऊंट वाला क्या सुल्तान का भरोसा और इनाम जीत सकता है। हाइटन अल नूर की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन महल का दिल और भी ऊंचा निकला। सुल्तान अब अपने असली सिंहासन पर था। अब उसकी पोशाक रेशमी थी, सिर पर मुकुट था और चारों ओर सैकड़ों सेवक। लेकिन यूसुफ वही का वही था, सादा लिबास, विनम्र चेहरा और एक शांत मुस्कान। सुल्तान ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया कि एक ऊंट वाले ने न सिर्फ उसका विश्वास जीता, बल्कि अब 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरकर यह साबित करना है कि असली बुद्धिमानी क्या होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली परीक्षा आई। सुल्तान ने यूसुफ को 3 ऊंट दिए, एक जवान, एक बूढ़ा और एक बेहद आक्रामक। साथ में दी एक चिट्ठी, इन 3 ऊंटों को शहर के 3 अलग अलग कोनों में छोड़ आओ, लेकिन इस तरह कि वे अपनी अपनी जगह ही रहें, ना भागें, ना लौटें और ना लड़ें। वापसी पर हर ऊंट सही जगह पर मिलना चाहिए, वरना ऊंट छिन जाएगा। ये चुनौती सीधी नहीं थी,
ये ऊंट जिद्दी थे और एक ऊंट तो इतना गुस्सैल था कि कोई पास भी नहीं जा सकता। यूसुफ ने बिना शिकायत तीनों ऊंटों को देखा, फिर 3 दिन मांगे और निकल पड़ा। पहले दिन वो सबसे बूढ़े ऊंट को एक सुनसान जगह ले गया जहां खजूर के पेड़ झुके हुए थे और पानी की एक सूखी टंकी थी। वहां उसने कुछ सूखे खजूर रखे और ऊंट को धीरे से बैठा दिया। वो ऊंट बहुत थका हुआ था, आराम मिला तो वहीं लेट गया और 3 दिन तक वहीं लेटा रहा। दूसरे दिन यूसुफ ले गया दूसरे ऊंट को जो जवान और ताकतवर था। उसे एक मैदान के पास बांध दिया, पर रस्सी थोड़ी ढीली रखी। पास में कुछ ताजा चारा और एक पानी की मटकी रख दी। ऊंट खुश हुआ, उसे घूमने को जगह थी, खाने को चारा था और भागने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। तीसरे दिन वो गया सबसे गुस्सैल ऊंट के साथ, लेकिन इस बार यूसुफ ने चाल चली। वो उसे एक ऊंचे टीले के पास ले गया जहां चारों ओर खाई थी। वहां ऊंट को खुला छोड़ दिया। ऊंट जितना भागने की कोशिश करता उतना ही फिसलता, जल्द ही थक कर बैठ गया और वहीं पड़ा रहा। 3 दिन बाद जब सुल्तान के सिपाही जांचने गए, तीनों ऊंट अपनी अपनी जगह मौजूद थे। ना कोई भागा, ना किसी ने झगड़ा किया, ना ही कोई लापता था। पूरा दरबार दंग रह गया। सुल्तान मुस्कराया, लेकिन अब वो जानता था कि सिर्फ एक परीक्षा से बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। इसलिए उसने दूसरी परीक्षा की घोषणा कर दी और अब आ गई थी दूसरी परीक्षा। सुल्तान ने यूसुफ को बुलवाया। उसे दी गई एक भारी थैली, उसमें थे सैकड़ों सोने के सिक्के, साथ ही एक आदेश, इस थैली को राजधानी की एक विधवा स्त्री के पास पहुंचाना है। वो सुल्तान की पुरानी सेविका थी, अब बीमार है और अकेली। पर ध्यान रहे, रास्ते में कई मोड़ आएंगे। कभी कोई भूखा मिलेगा, कोई लाचार, कभी कोई कहेगा कि वो ही असली विधवा है। तुम्हें खुद पहचाननी होगी कि असली जरूरतमंद कौन है। अगर सिक्के गलत हाथों में गए तो समझो तुम्हारा अंत हो गया। सवाल अब ऊंटों का नहीं था, सवाल अब था ईमान और नीयत का। यूसुफ ने थैली उठाई और सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में पहला मोड़ आया। एक गरीब बूढ़ा मिला, कांपता हुआ। उसने यूसुफ के आगे हाथ फैलाया, बोला कि उसके पास खाना नहीं, दवा नहीं, कुछ भी नहीं। यूसुफ की आंखें नम हो गईं, पर उसने थैली से एक सिक्का भी नहीं निकाला, बल्कि अपने झोले से रोटी निकाली और उसे दे दी। क्योंकि जो धन किसी और के लिए सौंपा गया हो, वो किसी तीसरे को नहीं दिया जा सकता, चाहे सामने खुदा ही क्यों ना खड़ा हो। दूसरे मोड़ पर एक औरत मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसी सुल्तान ने बताई थी। वो खुद को सुल्तान की सेविका बता रही थी। उसके कपड़े फटे थे, शरीर कांप रहा था और हाथ में एक पुराना खत था जिस पर सुल्तान की मुहर थी। यूसुफ रुक गया, खत देखा। मुहर असली लग रही थी, पर एक बात खटक गई। खत में सुल्तान का नाम गलत लिखा था। एक मामूली भूल, पर यूसुफ ने पकड़ ली। वो समझ गया ये धोखा है और बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ गया। अंत में तीसरे दिन वो पहुंचा एक खंडहर जैसी झोंपड़ी के पास। वहां एक वृद्धा अकेली बैठी थी। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था, ना कोई पहचान, पर उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जिसे यूसुफ पहचानता था। उसने धीरे से थैली निकाली और वृद्धा के कदमों में रख दी। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर उठाकर बस इतना कहा, बेटा, तुझ में खुदा की झलक है। जब यूसुफ महल लौटा, सुल्तान पहले से ही खबर पा चुका था, क्योंकि हर मोड़, हर धोखा उसी की रची गई परीक्षा थी। उसने यूसुफ को देखा, उसकी आंखों में ईमान और चेहरे पर सुकून था। दूसरी परीक्षा भी पार हो गई थी, लेकिन अब बची थी तीसरी और अंतिम परीक्षा, जो किसी भी इंसान के लिए सबसे कठिन होती है। एक ऐसी परीक्षा जहां सच बोलना ही खतरा बन सकता है। अब तक की 2 परीक्षाओं ने यूसुफ की चतुराई और ईमानदारी दोनों को साबित कर दिया था, लेकिन सुल्तान अभी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि आखिरी परीक्षा ऐसी थी जो न केवल बुद्धिमानी मांगती थी, बल्कि एक इंसान की रूह तक को झकझोर देती है। तीसरे दिन सुबह यूसुफ को महल के बीचों बीच बुलाया गया। चारों ओर दरबारी खड़े थे, सैनिकों की कतार थी।
और बीच में था सुल्तान का सिंहासन। सुल्तान ने एक युवक को सामने लाया, बिल्कुल रेशमी कपड़ों में, पर चेहरे पर घबराहट थी। सुल्तान ने यूसुफ की ओर देखा और कहा, "ये मेरा भतीजा है, शहजादा उमर। इसके बारे में एक अफवाह फैल रही है कि इसने जनता का धन चुराया है। मुझे बताओ, क्या तुमने इसे चोरी करते देखा है?" पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यूसुफ चुप रहा। सुल्तान की बात जारी रही, "ध्यान रहे, अगर तुम कहो कि तुमने इसे चोरी करते देखा है तो शहजादे को मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम झूठ बोलो और कहो कि कुछ नहीं देखा तो तुम्हें ऊंटों का मालिक बना दिया जाएगा।" यूसुफ एक नेक इंसान था, सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार। लेकिन एक दिन उसके ऊंट चोरी हो गए। वही ऊंट जो उसके रोजी रोटी का जरिया थे, वही ऊंट जिनकी पीठ पर उसने अपने सपने बांध रखे थे। और जब चोरी का शक शहजादे पर गया तो यूसुफ के दिल में आहत होने का दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। उसने सोचा, अगर ये सच में शहजादा निकला, उसका दिल टूट चुका था और कहीं न कहीं उसके अंदर बदले की एक चिंगारी जल रही थी। तो क्या यूसुफ झूठ बोलना चाहता था? नहीं, यूसुफ जानबूझकर झूठा नहीं था, लेकिन वो भावनाओं में बह रहा था। कई बार जब इंसाफ की उम्मीद टूट जाती है तो इंसान का दिमाग कहता है, अब मैं ही न्याय करूंगा। यूसुफ के मन में यही द्वंद्व चल रहा था। क्या वो अपनी चोट का बदला ले या सच्चाई के साथ खड़ा रहे? यूसुफ झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्सा और दुख उसे कमजोर बना रहे थे। ये थी वो अंतिम परीक्षा, सच और झूठ के बीच की सबसे पतली लकीर अब यूसुफ के पैरों के नीचे थी। यूसुफ ने गहरी सांस ली, फिर उसने दरबार की ओर देखा और बोला नहीं। वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ा और शहजादे के पास जाकर उसकी आंखों में देखा। शहजादा अपनी नजरें झुका चुका था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, चेहरे पर पश्चाताप साफ था। यूसुफ ने बिना कुछ कहे सिंहासन की ओर रुख किया और पहली बार उसने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा, "मैंने कुछ नहीं देखा सरकार, पर कभी कभी आंखें नहीं, दिल देख लेता है कि सच्चाई कहाँ छिपी है।" सुल्तान चुप हो गया। दरबार में सन्नाटा था। सबने सोचा था अब कोई कड़ा सवाल आएगा या कोई चालाकी भरा फैसला। लेकिन सुल्तान ने खड़े होकर कहा, "यही थी तीसरी परीक्षा। न ये परीक्षा सच बोलने की थी, न झूठ को पकड़ने की। ये परीक्षा थी इंसान को इंसान की तरह देखने की।" सुल्तान का इशारा साफ था, हर अपराधी को पकड़ना इंसाफ नहीं होता। कभी कभी उसके भीतर जो जल रहा है, पछतावे की जो आग लगी है, वो सबसे बड़ी सजा होती है। जिसका दिल इंसानियत से भरा होता है, वो दूसरों को मौका देता है बदलने का। सुल्तान ने कहा, "जो खुद अपने गुनाहों से टूटा हुआ है, उसे और तोड़ने का क्या फायदा?" इसलिए तीसरी परीक्षा ये थी, क्या हम न्याय में करुणा जोड़ सकते हैं? क्या हम किसी को उसकी आत्मा की सजा के साथ जीने दे सकते हैं, बिना उसे बेइज्जत किए, बिना उसे कुचल दिए? यह परीक्षा इंसानियत की थी और बहुत कम लोग ही इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शहजादा फूट फूट कर रो पड़ा। वो आगे बढ़ा, यूसुफ के कदमों में गिर पड़ा और कहा, "अगर इस देश को कोई सच्चा नेता चाहिए तो वो इस ऊंट वाले जैसा हो।" सुल्तान ने उसी क्षण घोषणा की, "आज से यूसुफ न केवल ऊंटों का मालिक है, बल्कि रियासत के सबसे बड़े सलाहकार की पदवी भी उसका अधिकार है।" यूसुफ ने सिर झुकाया, पर चेहरे पर कोई घमंड नहीं, सिर्फ वो शांति थी जो सच्चाई निभाने से मिलती है। उसी दिन शाम को महल के आंगन में सभा बुलाई गई। सुल्तान ने कहा, "हमारे देश को अब ऐसे नेता चाहिए जो तलवार से नहीं, सच और सेवा से राज करें। आज से यूसुफ वजीर हिकमत कहलाएगा, यानी बुद्धिमान मंत्री।" यूसुफ ने विनम्रता से कहा, "सरकार, मैं ऊंट वाला ही ठीक हूं, पर अगर देश की सेवा ऊंटों की बजाय इंसानों से करनी हो तो मैं तैयार हूं।" रियासत में बदलाव शुरू हुआ।
यूसुफ ने सबसे पहले ऊंट वालों, गरीब व्यापारियों और मजदूरों के लिए नए कानून बनवाए। अब न कोई बेवजह टैक्स देगा, न कोई ऊंट बिना पानी के मरेगा। उसने बाजारों में इंसाफ की दुकानें खोली, न वहां कुछ बिकता था, न कोई खरीदार आता था, फिर भी हर दिन वहां भीड़ लगी रहती थी। ये दुकान झगड़ों का हल ढूंढने की जगह थी, जहां ना पुलिस होती थी, ना जज, बस होता था एक तराजू और दो इंसान। जिसे लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वो आता और अपनी बात कहता, फिर सामने वाला भी आता और अपनी बात कहता। इन दोनों की बातों को सुना जाता, बिना टोके, बिना डांटे, पूरे धैर्य से। फिर तराजू रखा जाता उनके शब्दों के बीच और देखा जाता कौन सच्चा है, कौन झूठा। कहते हैं उस तराजू में जादू नहीं था, बल्कि सूझबूझ और इंसानी व्यवहार को परखने की एक तरकीब थी। वो तराजू सिर्फ वजन नहीं तौलता था, वो तौलता था इंसान की नीयत, उसके लहजे का भार, उसकी आंखों की झलक और उसके शब्दों की सच्चाई। जब भी दो लोग झगड़े में आते, उन्हें कहा जाता, तुम अपनी बात इस तराजू के सामने रखो। एक एक करके दोनों अपनी बात रखते। अब होता क्या था? जिसकी बात में झूठ होता, उसका शरीर कांपता था, आवाज लड़खड़ाती थी, पसीना आ जाता था, उसकी धड़कन तेज होती थी। और उस तराजू में छुपा था एक गुप्त यंत्र, जो इन सब चीजों को बहुत सूक्ष्म रूप से पकड़ लेता था। तराजू के नीचे लगी होती थी पत्थर और रेत की संतुलन पट्टियां, जो जरा सी कंपन से भी हल्के से झुक जाती थी। जब कोई झूठा आदमी बोले, तो उसकी बेचैनी, कांपती आवाज और अस्थिरता तराजू की पट्टी में कंपन पैदा करती और वो तराजू ऊपर रह जाता। लेकिन जब कोई सच बोलता, तो उसका मन शांत होता, आवाज स्थिर होती, वो नजरें चुराता नहीं था। तब तराजू धीरे धीरे झुक जाता उस ओर जहां सच्चाई होती। लोग इसे जादू कहते थे, पर असल में ये था इंसानी मनोविज्ञान और कंपन का खेल, जिसे उस दौर में बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया गया। इस दुकान में एक नियम था, जो सच बोलता उसे इनाम मिलता, लोगों का सम्मान, भरोसा और सराहना, और जो झूठ बोलता उसे कोई सजा नहीं दी जाती, बल्कि समझाया जाता, सिखाया जाता कि झूठ से कुछ नहीं मिलता। यूसुफ अब भी हर शुक्रवार अपनी पुरानी ऊंट गाड़ी में बैठकर गांव-गांव जाता, लोगों से पूछता, कैसे हो, क्या कोई मुश्किल है? और हर बच्चा उसे कहता, वो देखो, ऊंट वाला वजीर आ गया। एक दिन सुल्तान अकेले में यूसुफ से बोले, तुम्हारे आने से मेरी रियासत नहीं, मेरी सोच बदल गई। तुमने मुझे सिखाया कि एक राजा को सबसे पहले इंसान होना चाहिए। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, और एक ऊंट वाले को सबसे पहले ईमानदार। समय बीतता गया, यूसुफ बूढ़ा हुआ, पर उसकी कहानियां जवान रहीं। बच्चे उसके किस्से सुनते हुए बड़े हुए। एक बार एक ऊंट वाले ने सुल्तान को उसकी सबसे कठिन परीक्षा में पास किया और पूरी रियासत बदल दी। और जब यूसुफ ने आखिरी सांस ली, तो न कोई ताज गिरा, न सिंहासन हिला, पर एक हवा चली, जो ऊंटों की घंटियों में घुलकर पूरे रेगिस्तान में गूंज गई। बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है और सच्चाई ताज से ऊंची। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, जहां इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें छोटी सी बात चैनल को।